नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया पूरे देश भर में। अलग अलग सेक्टर जितने भी हैं उन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ है। करीबन अब 47 दिन हो चुके हैं जिससे कि बिजनेसेस पूरी तरह से ठप पड़े हैं। और अब क्योंकि कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी खोलने की बात की जा रही है। ट्रेडर्स किस तरह से इसको देख रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होने वाला है और अलग अलग सेक्टर्स पर होने वाला है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीरज आनंद जी। जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद। नीरज जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर 370 के बाद भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इस ट्रेडर्स एसोसिएशन हो या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो उस पर पड़ा। कई सारे लोगों का बिजनेसेस भी इम्पैक्ट किया। अब जब से लॉकडाउन है, किस तरह का इम्पैक्ट इस पर पड़ा? देखिए, ये बात जैसे आपने उठाई है, ये तो सही है कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तो देश भर में जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे अपने व्यापारी साथियों के साथ, तो उनको लॉकडाउन क्या होता है, जैसा हमें भी पता नहीं था, तो उनको भी पता नहीं था इस बात का। लेकिन अब उनको महसूस हुआ है कि इसके इम्पैक्ट कितने दूरगामी होते बिल्कुल। हैं और पर्टिकुलरली इकोनॉमी के ऊपर इसका कितना बड़ा असर है, जो आज पूरे देश भर में महसूस किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ 5 अगस्त को जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ था इन ए वे, जी। क्योंकि वो उसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे, देशभक्त की भावना और थी। बिल्कुल। और लेकिन जहाँ तक बिजनेस इम्पैक्ट का सवाल आता है, तो बिजनेस के ऊपर चाहे वो रीजनिंग कोई भी हो, जी। जब इकोनॉमी की गाड़ी रुकती है, चाहे वो हमारे उद्योग हैं, चाहे वो हमारी दुकानें हैं या दीगर जो ट्रैवल के साथ, टूरिज़्म के साथ जुड़े लोग हैं, जब उनके एक्टिविटी रुकती है तो उसके इम्पैक्ट तो हैं ही हैं। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली 5 अगस्त के बाद ही हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिरेल हो चुकी थी। जी। और हम लोग जब दिल्ली 2-3 बार हमें जाने का मौका मिला, हमने निर्मला सीतारमन जी के साथ, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी के साथ मौका मिला। हमने उनको अप्राइज़ कराया कि जी इसकी वजह से हमें ये नुकसान हुए हैं, तो काइंडली उसकी भरपाई की तरफ कोई बात की जाए। जी। तो मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि तब भी कुछ केंद्र की सरकार से जो पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे हमारे उद्योग के लोग हैं, चाहे व्यापार जगत के लोग हैं, तो हमने लिख के तो बहुत कुछ भेजा, लेकिन हमें कुछ वैसा मिला नहीं। और तब तो केवल जम्मू कश्मीर के ही हिस्से की बात थी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि उसकी कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन जोर थे। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब आप देखें, जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ है, आज हम लॉकडाउन 3 की स्टेज पे हैं। बिल्कुल। जब लॉकडाउन 1 हुआ, तो सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है। उस वक्त सबको ये समझ आया कि इस वक्त जान बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि अब ये चीज़ें लंबी हो गई हैं, बिल्कुल। तो वो आए कि जान भी और जहान जहान भी, भी। बिल्कुल। तो उसी स्लोगन को आगे रखते हुए आज आप देख रहे हैं, आप हमारे ऑफिस में आए हैं, तो कोई भी दिन नहीं है पहला जी। कि जिस दिन हमारा ऑफिस नहीं लगा हो। और देश भर में जिस तरह से हालात बने, उसके बावजूद, चूँकि हम सिर्फ जम्मू को ही चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से नहीं रिप्रेजेंट करते, हम देश में भी जी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जी। तो हमारी जो नेशनल बॉडी थी, सबने मिल के, उसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़ा। देश भर में कहीं पे भी एसेंशियल सप्लाईज़ की कहीं कमी नहीं आई। नहीं है। उसको हम ये कहेंगे कि प्रशासन के साथ मिल के कैट ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और उसमें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, एटवा जो, जी। उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। और आप जब आए, आपने देखा वीसी हमारी चल रही थी। जी। ये आज हमारी 43rd वीसी थी। ओके। फ्रॉम द डे राइट। 1 हमारा जो नेशनल बॉडी है, वो हर दिन हम वीसी पे जुड़ते हैं 2 से लेकर 4 बजे तक। जी। और जो मुख्य इश्यूज रहते हैं हर एक स्टेट के, जी। वो वहाँ पे डिस्कस होते हैं। और वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि जिससे हमारी वीसी में नेशनल जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स के साथ साथ नेशनल लीडर्स तो जुड़ते हैं। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं जी। पीयूष गोयल जी, वो 2 बार आ चुके हैं। ओके। आज भी हमारी वीसी में
उत्तराखंड की आदरणीय गवर्नर साहिबा हमारे साथ थी, क्योंकि जितने वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं हमारे, उन्होंने उनको एड्रेस भी किया और हौसला भी बढ़ाया कि ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पे इस कोरोना काल में जो बचेगा, जो अच्छे तरीके से कार्य करेगा, उनको तो सरकारें तो याद रखेंगी, लोग भी याद रखेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मानने वाली है, जिस तरह कोरोना वॉरियर्स हम सभी उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी उन कोरोना वॉरियर से काम नहीं है। जो भी हमारे एसेंशियल से जुड़े साथी हैं, वो सुबह आप देखें अर्ली मॉर्निंग काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, फियरलेसली मैं कहूँगा। क्योंकि रिस्क आप जानते हैं, आप हमारे ऑफिस में आए हैं, जितना मर्जी हम प्रोटोकॉल भी अडॉप्ट करें, सैनिटाइजेशन की भी बात करें, डिस्टेंसिंग की भी बात करें, लेकिन एक फियर साइकोसिस रहता है दिमाग में कि कहीं ऐसा दिक्कत ना हो, कोई ऐसा साथी ना बीच में आ जाए। फिर भी मैं आपको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मीडिया के भी बंधु अपना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं लोगों में। देखिए, एक ऐसी स्थिति है, जो लोग घर में बैठते हैं ना, तो उनके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है कि क्या होगा, हमारा आगे क्या बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम सबका एक इस वक्त दायित्व है कि सिर्फ ट्रेड बॉडी ही नहीं, हम एक इंसान भी पहले हैं, और उसके नाते जो हमारी जिम्मेवारी है हर एक की अपनी अपनी जगह। और ये समय याद रखेगा कि कोरोना काल में क्यों मैं ये बात छेड़ी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी जिनके ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम समझते हैं उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मल्टीपल ड्यूटीज़ उनको निभानी पड़ रही है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जैसे अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आज लॉकडाउन 3 में हम 47 डेज हो चुके हैं, और आगे भी हम महसूस कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन 3 है, शायद ये यहीं नहीं रुकेगा, बढ़ेगा। ये एटलीस्ट 31 मई तक तो जा ही रहा है, क्योंकि जैसे ग्राफ हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। हमने प्रशासन को कल भी लिखा है कि भाई जो एसेंशियल तो हैं जी, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी ट्रेड हैं, अब वो भी एसेंशियल बन गए। जो कल तक नॉन एसेंशियल थे, जैसे मैं, आप बैठे हैं यहाँ पे, आपने भी चश्मा पहना है, मैंने भी पहना है। अगर मेरा चश्मा टूट गया है दूसरा, तो मुझे आज उसकी रिपेयर की भी ज़रूरत है। इसी तरह कपड़े हैं, इसी तरह जूते हैं, तो आज गाड़ियों की रिपेयर है, सब कुछ है, स्पेयर पार्ट वाले हैं। मोबाइल आज अब बहुत इस युग में इम्पोर्टेंट है, तो उसके किसी के पास बैटरी की प्रॉब्लम है, किसी की चार्जर की प्रॉब्लम है, तो हमने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी पत्र लिखा है, हमने डिवकॉम साहब को भी लिखा है, और डीसी मैडम को भी लिखा है कि जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, इसी तरह रिस्ट्रिक्टिव आवर्स में वो हमारे साथ बैठ के एक हम प्लान चेकआउट करें कि जो एसेंशियल आइटम्स तो डील हो रहे हैं जी, उनके समय में भी कुछ कटौती करके हम जो नॉन एसेंशियल कल तक थे, उनको भी हम कैसे रेगुलेट कर पाएँ, ऑड इवन कुछ बना पाएँ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक ट्रेड में अभी दुकानें खुलवाई थी, तो हमने खुद ही उनको कहा था कि हम 10 से 2 खोलेंगे, और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खोलेंगे। तो उससे आप देखिए, शहर में कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योस नहीं मचा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना। हाँ, वो क्योंकि ये आज देखिए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि व्यापारी वर्ग भी ये जानता है कि अगर हम अपनी जान को बचा सकते हैं, तो उसका एक ही फार्मूला है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनता, तब तक जो प्रोटोकॉल्स एडवाइजरीज हमें आ रही हैं, उसका पालन हम करें, तो फिर ही हम इसमें से निकल पाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर हमारी चर्चा अभी चल रही है। तो इकोनॉमी को भी वापस कैसे ला पाएँ। देखिए, अभी जैसे गवर्नमेंट ने उद्योग को चलाने के लिए इजाज़त दी है, तो उसी लिए जो वो वाले उद्योग चलेंगे, जो नॉन एसेंशियल भी बनेगी, चीज़ें बन रही हैं, तो अगर हम उनके बाज़ार नहीं खोलेंगे, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, ये हमें सबको समझना है। तो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो लॉकडाउन पूर्णता नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि सस्टेन करना है, ये लड़ाई लंबी है। तो हमें भी उस तरफ ध्यान देना होगा कि हमें भी अपनी सरकार को और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमें एक निश्चित तौर पे एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी जिसमें हम सारे मिलके काम कर पाएँ, और आम लोगों के जो रोज़मर्रा की परेशानी है, उनको हम दूर कर पाएँ। इस तरफ को हमें ज़रूर ध्यान देना होगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर हम अभी सारे बैठ के चर्चा कर रहे हैं।
और आने वाले दिनों में भी देखिए, जैसे नुकसान की बातें हैं, जी हमारे जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं वो हमें ये बात कर रही हैं कि देखिए जी, हमें मुआवजा नहीं मिल पा रहा। सरकार ने बातें तो की थी भाई, अब हम उनसे नेशनल लेवल पे जब बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने ही ये कहा कि जो उद्योग में लोग बैठे हैं वो अपने मुलाजमों को तनख्वाह भी ज़रूर दें, रेंटल्स ना लें। लेकिन आज क्या हुआ, पहले महीने तो सब ने कर लिया सबने दे क्योंकि दिया। तब उस वक्त इनफ्लो ताज़ा रुका था, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी थी। लेकिन अब आप देखिए दूसरे माह में जब आए हैं तो सबको आज परेशानी हो गई है कि हमारे पास इनफ्लो तो है नहीं। नीरज जी, वही है, जिस तरह से उद्योग की अगर हम बात करें या फिर ट्रेडर्स की बात करें, कल भी हमने जो एक एग्जांपल देखी है या एक तरीके का वो ट्रेलर था जो एक बड़ी इंडस्ट्री कठुआ में पर एक हुआ। बड़ा हमला हुआ एक तरीके का। ऐसे बड़े सारे आने वाले दिनों में भी खतरे और बढ़ जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ की बात है, 5,000 6,000 7,000 बंदा वहाँ काम करता है, पर ट्रेडर्स में भी अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो काफ़ी लाखों की तादाद में ये संख्या होगी जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। पहली चीज़ ये कि उनको किस तरह से गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है कि माइग्रेंट लेबर्स को वो वापस भेज रहे हैं, अपने घरों की ओर रवाना कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हम एक लेबर क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। उसके दो वजह हैं। ठीक है, एक तो इमोटिव इशू है कि जो लेबर के लोग, मान लो जो बिहार का आदमी यहाँ काम कर रहा है तो आज उसका परिवार अगर वहाँ है तो ये एक इमोटिव इशू है कि बिल्कुल। सरकार उस तरह से सोचती है कि वो वहाँ जाएगा, अपने परिवार संग रहेगा। जी लेकिन एक चीज़ समझने वाली है इसमें कि हम जो हमारे प्रदेशों की लेबर है, जैसे जम्मू का कोई लोग साथी होंगे ना, वो जम्मू में काम नहीं करते, नहीं कर वो दिल्ली में जाके काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की लेबर बाहर काम नहीं करेगी, जी लेकिन वो जम्मू में नहीं करेंगे। इसी तरह बिहार का आदमी बिहार में काम नहीं करेगा जी क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा होता है कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। उससे एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है जी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात की है कि जब ये लेबर वहाँ चली जाती है, आप देखिए, हम देश की बात करते बिल्कुल। हैं। आज अगर हम ये देखें देश का मतलब क्या, जी आज हम बिहारी बन गए हैं, गुजराती बन गए हैं, महाराष्ट्री बन गए हैं, डोगरे बन गए हैं, ऐसा थोड़े है। जी देश का मतलब क्या होता है? अगर कोई बिहार का साथी यहाँ बैठा तो अपने देश में बैठा जी। है, वो कहीं फॉरेन में तो नहीं बिल्कुल। है। तो क्यों ना हम आज ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप मेरे पास बैठे हो, मोबाइल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर वो अपने घर में चर्चा करते हैं, जी एक दूसरे की शक्ल देखते बिल्कुल हैं। करते हैं। तो इसके दो खदशात हैं हमारे मन में। एक तो ये कि अगर ये लेबर वहाँ जाती है तो उनके लिए वहाँ उतना काम नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि वो ट्रेंड है यहाँ के उद्योग में बिल्कुल। या यहाँ काम करने में। दूसरा, इसमें कम्युनिटी ट्रांसफ़र का एक बहुत बड़ा शक है, खतरा बन सकता है। खतरा है बिल्कुल। कि आज आप इतनी बड़ी मूवमेंट जब करते हैं तो जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें आज आप Symptoms देख नहीं रहे दिख हो रहे। डॉक्टर्स कह रहे हैं सिम्टम नहीं दिख रहे और कहीं वो कैरियर है, जी तो वो जब ट्रैवल करेगा बस में, रेल ट्रेन में या किसी भी माध्यम से, तो वो एक कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत बड़ा डर है। तो अभी हमें 2-3 महीने एटलीस्ट इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था, जो जहाँ है वो वहाँ रहे और उनको सरकार की तरफ से खाना भी दिया गया, उनके अकाउंट्स में पैसे भी दिए गए, एनजीओज़ ने भी भर मदद की। आज मैं अगर आपको कहूँ, मुझे कोई ग्रेज नहीं है, आज लेबर फैक्टर जो अपने आप को गरीब कह सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं। जी हमारा जो व्यापारी जो छोटा है, जो रेडी लगाता था, फड़ी लगाता था, ऑटो चलाता था, काम करता था, छोटा, जी आज उसके घर में अगर आप जाएंगे आपको खाने में परेशानी मिलेगी। वो जी। क्योंकि वो ना ही लाइन में लग सकता है, नहीं लग सकता। ना ही वो कहीं जाके बात कर सकता है, क्योंकि उसमें एक जो कह सकते हो सोशल स्टिग्मा की सोशल स्टिग्मा की बात बनती है। मैं लेकिन अपने घर में कैसे खाना मांगूं, वैसी लेकिन चीज़ें। मैं आउट ऑफ द बॉक्स ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन ने अपने CTF पेज के ऊपर बड़े दिन पहले ये बात रखी थी। आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई हमारा व्यापारी भाई अगर किसी भी डिस्ट्रेस पोजीशन में है, हमने अपने फ़ोन नंबर शेयर किए हुए हैं। जी मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि कहीं पे भी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की जाएगी। जी उनको कोई खाने पीने में या दवाई के किसी भी उसमें दिक्कत है, वो हमारे पास किसी भी हमारे ऑफिस बियर को शेयर करें। हमारे उस पर नंबर शेयर्ड हैं,
ताकि वो जो आज दिक्कत में है रियल सेंस जी। में, क्योंकि वो किसी एनजीओ के पास भी नहीं जा सकता, नहीं जा पा रहा। सो लिहाजा हम आज इस संकट की घड़ी में अपने उस व्यापारी भाई के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ व्यापार करने की ही बात नहीं कर जी। रहे, हम आज बचाव की बात भी कर रहे हैं। हम बिल्कुल। किसी तरीके से अपने आप को बचाना भी बचाना भी है, है। तो उसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम वो जो जैसे लेबर की बात है ना, जो जी। गरीब आदमी है, जो कहता है मैं गरीब हूँ, जी। उसको आज हिंदुस्तान में कमी नहीं है। जी। उसको गैस भी मिल रहा है, सरकार की तरफ से हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, और जो अमीर है उसको तो फ़र्क नहीं जी। है। सो लेकिन जो मीडियम तबका है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, जी। मैं कहूँगा जी। वो आज बहुत स्ट्रेस में है। तो उसमें हम उसके इस संकट की घड़ी में कुछ भागीदार बन सकें, हम वैसा प्रयास पहले भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी आपके जो दर्शक हों, हमारे कोई साथी अगर हों, जी। अगर वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में हैं, हमारे साथ बात करें। नहीं हमारे साथ बात करते, वहाँ एरिया में अपने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे बात करें। जी। हम उनकी हेल्प के लिए खड़े हैं, हम इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। जी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता था। जी। नीरज जी, जिस तरह से सरकार ने अलग अलग प्रयास किए हैं लेबर के लिए, उन्होंने ट्विटर पर फ़ोन नंबर्स जारी कर दिए, या ट्विटर पर एक मैसेज जारी कर दिया, या फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए। ये भी देखा गया है कि कई सारी जो लेबर क्लास है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारे लोग पढ़े लिखे हो भी सकते हैं, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो सरकार को किस तरह के ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि वो लेबर तक रीच आउट कर सके, ताकि वो खाना मांगने के लिए एक फ़ोन कॉल कम से कम किसी जगह पर जहाँ करना चाहिए वहाँ कर पाए? देखिए, मैंने फिर आपको कहा ना, जो तो लेबर क्लास है आज, आप जम्मू शहर में कहीं पे भी आप जाएं, आपको कहीं एक ये केस नहीं मिलेगा कि कोई भी हमारा लेबर का साथी भूखा बैठा है जी। या उसको भूखा रहा है। चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे वो एनजीओज़ हैं, NGOs हैं। चाहे हमारी सेवा भारती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जी। हमने भी शुरू में जब बात हुई तो चैरिटी की बात है, ये करिए वो करिए। इसी तरह और भी आर्ट ऑफ लिविंग के भी साथी हैं, सारे ही काम कर रहे हैं। जी। लेकिन फिर मैंने क्या कहा आपको, लेबर सेक्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार का जो तंत्र है वो हम जानते हैं संवेदनशील है, जी। वो लेबर को लेके, क्योंकि गाइडलाइन सेंटर से ऐसी आई जी। हैं। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, वापस उसी बात पे आता हूँ, आज लेबर के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ कमी हमें नज़र आ रही है, जो हमारे साथ बातें हो रही हैं, वो हमें कमी नज़र आ रही है मीडियम क्लास सेक्टर में। बिल्कुल। सरकार को उस तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज सिर्फ हम लोग क्यों कह रहे हैं वापस कि जी। कुछ अल्टरनेट डेज के ऊपर ही सही, जी। कुछ एक तरफ बाजार का ही सही। हम जानते हैं रिस्क बहुत है, जी। लेकिन उसके बावजूद हम ये जान रहे हैं कि अगर दुकान खुल गई तो एक उम्मीद बनेगी, जो हमारा व्यापारी दुकान पे आ जाएगा तो वो चाहे 2 घंटे ही बैठेगा, जो उसकी किस्मत का होगा उसको जी। मिलेगा, तो एटलीस्ट उसको आने वाले दिनों में, देखो सरकार को हम मांगते तो हैं, जी। लेकिन जानते हैं सरकार के भी रिसोर्स बड़े लिमिटेड रिसोर्स बड़े हैं। लिमिटेड। लेकिन यस, उसमें सरकार के साथ बैठ के हम जैसे चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत बार बात हुई, लिख के भी हम भेज रहे हैं कि कैसे लिक्विडिटी बाजार में जी। लाएंगे, कैसे कैश फ्लो बढ़ाएंगे। जो आज कैश क्रंच आएगा, वो बैंक से सपोर्ट की बात है, या दीगर जिन लोगों को हमने सप्लाई दे रखे हैं वहाँ से पेमेंट की बात है, सरकार को लोगों ने सप्लाई दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम कर रखा है, उनको कैसे रीपेमेंट हो, वो एक अलग विषय है। जी। लेकिन हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम किस तरह से मिलके अपनी इकोनॉमी को वापस ले आएं। बिल्कुल। वो तभी हो सकता है कि जब हम सारे मिलके, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ये सोचें कि आज छोटा जो दुकानदार है वो बहुत स्ट्रेस में है, हम उसको स्ट्रेस से बाहर कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो सुझाव जी। हमने एलजी साहब को लिख के दिए हैं, आज हम अभी अपने ऑफिस में इसीलिए सारे बैठे जी। हैं, हम उनको दोबारा से एक अपनी नई तरफ से representation। 2-3 रिप्रेजेंटेशनों में 2-3 सुझाव देने वाले हैं कि कैसे वो ऑड इवन कर सकते हैं। कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है, हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, सिक्किम में हुआ जी। है, उन्होंने क्या किया है कि शॉप्स के ऊपर नंबरिंग कर दी, जी। ABC, ए वाली एक दिन, ए वाली एक दिन, बी बी वाली वाली दूसरे दिन, जी। सी वाली हफ्ते ताकि में 2 दिन, 2 दिन खुल जाए। ताकि कोई भी, देखिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम अपने इकोसिस्टम को भी खराब ना करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग जी। है उसका पालन करते हुए, यदि कपड़े वाला खोलता है, शूज़ वाला खोलता है, मोबाइल्स वाला खोलता है, तो एक तो सरकार के मन से भी बोझ हटेगा जी। कि भाई उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करा, उनके लिक्विडिटी आना शुरू जी। होगी। तो एक जो आज डिप्रेशन की स्टेज बन रही है, लोगों में एक फियर साइकोसिस जी। हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा,
कोरोना इज नॉट गोइंग टू वैनिश इन ए मंथ और सो। Right. हम ये कहें जी मई में खत्म हो जाएगा जी। तो हमें जून में तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं नहीं है। है, बिल्कुल नहीं। तो कोई ऐसा रोड मैप तो नहीं ना जब तक वैक्सीन नहीं बनती। जी। तो तब तक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अगर एसेंशियल वाले भाई हमारे काम कर पा रहे हैं तो इसी तरह का प्रोटोकॉल बना के जी। हमारे नॉन एसेंशियल भी काम करें। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं कि जैसे हमारे उद्योग चलाने के प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह हमारे ट्रेडर्स भी अगर हम सारे मिल के इसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना को नहीं हरा सकते। जी नीरज जी, आखिरी सवाल कि पिछली बार जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे, किस तरह का उनका एक रिएक्शन था और किस तरह के जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी उस पर वो काम किया गया, और अब किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से कि वो एक कुछ पुख्ता इंतजाम करे ताकि जल्द से जल्द इकोनॉमी भी रिवाइव हो, और जिनके लिए उन्होंने कहा है एमएचए के ऑर्डर्स भी हैं कि लेबर क्लास को पूरा पैसा देना है, ट्रेडर्स के पास या इंडस्ट्रीज के पास पैसा होगा तभी वो आगे लेबर्स तक पहुंचा पाएगा, उन चीज़ों पर भी सरकार को तेजी से काम करना होगा। देखिए, आपने एक ही सवाल में 3 सवाल किए हैं, तो मैं एक एक करके जवाब जी। देता हूँ कि आपने कहा एलजी साहब जब हमसे मिले तो मैं आपको कहूँ हमने कुछ विषय उठा के उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जी। एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने तुरंत उसके ऊपर मीटिंग बुलाई। और उस वक्त के समय में, जैसे आप जानते हैं हम जम्मू में हैं, तो यहाँ पे ब्रिक्स का सीज़न जो होता जी। है वो इन्हीं दिनों में होता है, समर्स में ही ब्रिक बनते हैं, बिल्कुल। वो फिर पूरा साल चलता है। तो हमने जब उनके समक्ष ये विषय उठाया तो उन्होंने कहा ठीक है मीटिंग करते हैं। जी। उन्होंने मीटिंग लगाया पूरे बाज़ार का, और मैं ये कहूँ ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने हर एक को एक एक विषय को सुना और दूसरे ही दिन रिटर्न में ऑर्डर्स निकाले निकाल दिए। जो कि एमएचए की गाइडलाइंस भी नहीं थी, जी। लेकिन उन्होंने लगा ये एरिया के हिसाब से ज़रूरी है, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की। जी। लेकिन ठीक है, चूँकि ऐसा होता है जब वहाँ से ऑर्डर्स आए तो वो जो हमारे दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं डाउन द जी। लाइन, तो वो चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में समय ज़रूर लगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे उसमें हमारे ब्रिक किलन्स भी ऑपरेट होना शुरू जी। हुए, हमारे बेकरी की शॉप्स ऑपरेट होना शुरू जी। हुई, हमारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप ऑपरेट होना जी। शुरू हुई, हमारे इलेक्ट्रिकल डीलर्स ऑपरेट होना बिल्कुल। शुरू हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड था उसी को संज्ञान लेते जी। हुए आज हमें ये एक अपने मन में विश्वास पैदा होता है कि नहीं, वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। जी। और आज हमने जो उनको दोबारा से रिप्रेजेंटेशन दिया जी। उसी उम्मीद से दिया कि अब हम एक दौर को पार कर चुके हैं। जी। लॉकडाउन 3 स्टेज आपको पता है, 14 तारीख अब कोई लंबी तो 17 रही तक, नहीं, बिल्कुल। 17 तक अगर है जी। तो ये कोई ज़्यादा लंबा तो है नहीं। तो उसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो हम कैसे जाएं, तो उसमें हमें पूर्णतः विश्वास है कि जब हम उनके समक्ष ये दोबारा रखेंगे वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसके ऊपर तुरंत हाँ। कार्रवाई होगी, ये ऐसा हमें विश्वास है। जी। दूसरा जो आपने कहा कि आगे क्या, जी। कि जैसे हमारी इकोनॉमी चाहे जी। लेबर का विषय है, ये जो सारे विषय हैं, जी। जब हम बैठेंगे, कोहिजन होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तो हमें लगता है कि हम सारे मिलके इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से कोई ना कोई जी, एक बीच का रिजल्ट रास्ता निकल ज़रूर पाएंगे, निकालेंगे। एक बेहतर रास्ता निकल पाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह से वो पहले हमारे साथ उन्होंने चर्चा करके जी। उसमें जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट थे उन्होंने उसी वक्त तुरंत, और एक मैं भूल गया उसमें, बुक्स शॉप्स जी, की बिल्कुल। उन्होंने स्टेशनरी शॉप्स तुरंत खोली। उसमें स्टेशनरी शॉप्स को खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि आज आप देखते हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में खासकर हमारे यहाँ पे नेट का आज भी इशू है, बिल्कुल। क्योंकि नेट के ऊपर स्पीड इतनी नहीं है कि स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो वहाँ स्कूल एसोसिएशन के भी साथी गए हुए थे, जी। तो उन्होंने जब विषय रखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि बच्चों को एटलीस्ट घर में किताबें मिलेंगी तो बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी, थोड़ा बहुत उनका जो समय ज़ाया हो रहा जी। है, तो अगर किताबें होंगी, पेरेंट्स भी आज घर हैं, हमसाए में भी लोग घर हैं, जी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उनका समय उतना नष्ट नहीं होगा। तो ये सारे, मैं अगर बातों को समावेश करूं तो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरा देश, जी। उसमें हम भी कोई अलग नहीं है, इस पूरे समय में इकट्ठा हो गया है। और तभी हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इस स्थिति से निपटने के लिए एक बेहतर स्थिति में हैं। जी। और निश्चित तौर पे चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के जितने भी हमारे साथी हैं जी। वो सरकार के साथ खड़े हैं।
और जितनी हैंड होल्डिंग हम चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत कमी कहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं जी। कि लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना ना आए, हम पॉजिटिवली आगे आएँ, ताकि जो भी बचेंगे जी। वो कम से कम एक अच्छे तरीके से काम कर सकें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इन बातों का संज्ञान ले, लेबर की क्राइसिस अगर आने वाले दिनों में होती है तो किस तरह से उसको डील किया जाए, रीच आउट किस तरह से किया जाए उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के हैं पर उनका कामकाज इस समय नहीं चल रहा। जिस तरह से नीरज जी ने बताया कि लेबर को तो परेशानी हो रही है, पर ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे कामकाज करते हैं, पर इस समय पूरी तरह से ठप है सारी चीज़ें। तो अब उम्मीद है, जिस तरह से नीरज जी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार ने पहले भी बड़े कदम उठाए हैं पूरे इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रेडर्स के लिए, आने वाले दिनों में भी इसी उम्मीद के साथ ये वापस जाने वाले हैं, कुछ और रिप्रेजेंटेशंस लेकर, कुछ और ऐसे मुद्दे लेकर, ताकि धीरे धीरे हम सब मिलकर इकोनॉमी भी रिवाइव करें और साथ ही साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारा पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है उससे भी हम एक बड़ी जीत हासिल करें। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।